Hello students, welcome back. Today we are starting our 10th chapter of class 8, children who are wanted every hour. तो यहाँ पर हम chapter 10 यहाँ पे start करने वाले हैं, children who are wanted every hour. तो यहाँ पे इससे पहले हमने till 9th chapter we have already completed और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने कॉपीज़ भी कंप्लीट कर ली होंगी और कॉपीज़ कंप्लीट नहीं करी हैं तो आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पुराना काम ज़रूरी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपीज एज सून एज पॉसिबल. और आप हो सके तो आप स्कूल में आए और स्कूल में आके हमको कॉपीज चेक करवाएं. नहीं आ सकते हैं तो किसी के हाथ भिजवा दें और चेक जरूर करवाएं कॉपी. तो यहाँ पे हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, चिल्ड्रेन हु आर वांटेड एवरी आवर. तो यहाँ पे बच्चों की बातें हैं. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम एंड ये पोयम सिर्फ बच्चों के बारे में है कि बच्चे हर घंटों की ज़रूरत होती है बच्चों को, है ना. हर घंटे जो है बच्चों की ज़रूरत होती है. इसमें 3 चीज़ें दी हैं. आर यू फिजिकली स्ट्रॉन्ग? यहाँ पे राइटर ये पूछने की कोशिश कर रहा है. द राइटर इज आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन दैट आर यू फिजिकली स्ट्रॉन्ग? क्या फिजिकली स्ट्रॉन्ग है? क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्या आप में इतनी एनर्जी है? आर यू मेंटली फिट? मेंटली फिट मतलब क्या आप दिमाग से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और दिमागी रूप से आप तंदुरुस्त होने के साथ साथ सब चीज़ों को समझते हैं? और थर्ड चीज़ है, डू यू थिंक दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू वर्क? और आप क्या समझते हैं कि आप हर चीज़ को काम कर सकते हैं, बिना पीछे हटे आप कोई भी काम को कर सकते हैं? ये राइटर पूछना चाह रहा है. तो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल पोयम. चिल्ड्रन ऑफ स्पिरिट, चिल्ड्रन ऑफ विल. चिल्ड्रन दैट मीन्स चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ स्पिरिटेड, है ना. Who are full of spirit मतलब चिल्ड्रन ऐसे बच्चे जो बहुत स्पिरिटेड होते हैं, जिनकी समझ होती है सारी चीज़ों की, जिनकी मर्जी होती है कुछ भी काम करने की, और जिनके अंदर सेकंड लाइन में दिया है चिल्ड्रन ऑफ मसल ब्रेन एंड पावर. मसल ब्रेन एंड पावर मतलब मसल भी है उनके साथ में, ताकत भी है, दिमागी रूप से, ब्रेन मतलब दिमागी रूप से भी वो बिल्कुल सक्षम है, और साथ में पावर भी है, फिजिकली फिट भी है. ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो सारी चीज़ों को वो समझ सकते हैं. फिट टू कोप विद एनीथिंग, वो सारी चीज़ों को समझने के साथ साथ कहीं भी जाकर कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो. दीज आर वांटेड एवरी आवर. और हमें तो आपको मालूम है कि ये सब चीज़ों की हमें ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत होती है. स्पेशली चिल्ड्रन ऑलवेज वांटेड मसल पावर ऑल्सो and neither the will power also and the brain power also, ना. ब्रेन पावर भी की भी ज़रूरत होती है, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से. तो हमें हमारे बच्चों को, ये जितने बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में सब कामों को करने के लिए. सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम. नॉट द वीक एंड विनिंग ड्रोन्स हु आर ट्रबल्स मैग्नीफाई. हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे कि कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं, जो कुछ काम को कर नहीं पाते हैं, तो जिनके पास में ट्रबल हमेशा आती रहती है, मुश्किल आती है, तो वो कुछ कर नहीं सकते. ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं. क्योंकि एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस. फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस क्यों बोला है? क्योंकि वही आगे बढ़कर जो है मेहनत करेंगे तो वो अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं, उपलब्धियां पा सकते हैं, अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, अपनी चुनौतियों को रिकवर कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर बोला है कि ये नहीं है कि जो वीक लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. Not the watchword I can't, but the nobler I try. मतलब राइटर का ये कहना है, the writer is saying you, the writer is requesting you, the writer is demanding you that you shouldn't say I'll try. You should say I will try my best, है ना. I'll try my best, I'll try my level best. ऐसा नहीं है कि anybody is asking you any question, anybody is asking you any thing, कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे no I can't. ये नहीं होना चाहिए. हमें क्या बोलना है? No I should, I will try my level best to do that work. I'll try हमें बोलना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा और कोशिश करके मैं वो काम को खत्म कर सकता हूं. ऐसा मेरे अंदर विल पावर होना चाहिए. थर्ड पैराग्राफ है, डू वॉट एवर यू हैव टू डू विद अ ट्रू एंड ऑनेस्ट ज़ील. आपको कोई भी काम करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए. जो भी आपको टास्क दे रहे हैं, जो भी आपको टारगेट दे रहे हैं, तो वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको आपके अंदर पावर होना चाहिए और शक्ति होना चाहिए. विद अ ट्रू ऑनेस्ट ज़ील, आपके अंदर उत्साहवर्धन भी होना चाहिए. ये नहीं कि सामने वाला उत्साहवर्धन कर रहा है. whenever someone is motivating you, then only you are able to do that work. Not like that. You should always have the capacity to do the work without any motivation. मोटिवेशन ना भी मिले, उत्साह ना भी मिले, तो हमें काम करने की शक्ति हमें होना चाहिए. हमारे अंदर इतना पावर होना चाहिए. और
ट्रू तरीके से, एक सच्चे तरीके, सच्चे मन से हमें वो काम को कंप्लीट करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अर्नेस्ट ज़ील भी हो, उत्साह भी कोई कर रहा हो, उत्साहवर्धन भी कोई कर रहा हो, वो तो और अच्छी बात है, हम अपने काम को और अच्छे से जल्दी से कर पाएंगे। बेंड योर sinews टू द टास्क। sinews मतलब होता है नसें। हमें अपने जो हमारी नसें होती हैं वो टास्क के प्रति हमें आगे बढ़ाना है और बेंड करना है, और बेंड करके हमें क्या करना है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितना हो सके हमारा एनर्जी हमारी लगा देना है, और हमारी जितने भी हमारी हम कह सकते हैं मेहनत है उस पर लगा देना है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जब भी हमारी टास्क जो है कंप्लीट होगी। Do it with an honest will. The author is also saying one more line. In one more line, the author is demanding you that you should have honest will in your mind. ऑनेस्ट विल जब तक नहीं होगा, जब तक ईमानदारी से आप कोई भी काम करने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप कोई भी काम को नहीं कर सकते। सपोज आप बोल रहे हो कि क्लास में आपको होमवर्क मिल गया है, तो आप अपनी कॉपी किसी दूसरे व्यक्ति से कंप्लीट करवा लो। दूसरे व्यक्ति से कंप्लीट तो करवा लोगे, बट आदत आपकी बिगड़ जाएगी, आप हमेशा दूसरे से कंप्लीट करवाओगे, आप खुद कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे अंदर कुछ कैपेसिटी होना चाहिए, कोई भी काम करने की कैपेसिटी होना चाहिए। कभी प्रोजेक्ट मिल रहा है या कुछ और भी चीज़ मिल रही है, जो भी चीज़ हमें मिल रही है, टास्क मिल रहा है, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हम ऑनेस्ट विल से, ईमानदारी तरीके से हम खुद उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। लास्ट पैराग्राफ विल सी इन द वर्कशॉप ऑन द फार्म एट द डेस्क वेरेवर यू बी। कभी आप वर्कशॉप में हो या कहीं भी हो, वो डजंट मैटर नहीं करता, आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कोई भी काम करने का। फ्रॉम योर फ्यूचर एफर्ट चिल्ड्रन कम्स अ नेशन डेस्टिनी। अब अगर आप एफर्ट्स लगा लोगे, जितने भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो अपने, यही चाइल्डहुड है आपका, जो एक समय होता है जिसमें आपको एफर्ट्स लगाना है। अगर आपने यहाँ एफर्ट्स लगा लिए तो आने वाला समय आपका ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा। ब्राइट फ्यूचर कैसे बनेगा? जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे। एफर्ट्स लगाओगे तो आई डोंट थिंक सो, आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका भाग्य है, वो बिल्कुल हमारे भारत के अनुकूल होगा, और उसके साथ साथ में आप भारत का नाम भी रोशन करोगे, ये मैं बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पर पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस चैप्टर में, इस पोयम में आपको बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है। क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं कुछ कामों को करने के लिए, कुछ टास्क को करने के लिए, ये पोएट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। सो आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम, एंड वेरी सुन आई विल बी सेंडिंग द आंसर्स ऑल्सो ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसमें से आपको क्या क्या करना है ये बता दे रहा हूँ मैं। वर्ड पावर करना है, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है, और बस ये दो चीज़ आपको करना है। मीनिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ 4 या 5 बच्चे हैं जो आते हैं रेगुलर, वो चेक करवाए हैं। आप लोग जितना हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें और आके चेक करवाएं। इफ यू आर नॉट एबल टू कम, प्लीज सेंड योर कॉपी विद समवन एल्स। आई विल चेक द कॉपी एंड गिव इट टू देम, एंड कंप्लीट योर कॉपी एज सून एज पॉसिबल। इसमें कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अलग चैप्टर हम आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।